हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम राकेश यादव बुक से रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से, क्योंकि 30 तक के जो क्वेश्चंस हैं हम इससे पहले की 3 वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे के क्वेश्चंस करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन में कहा गया है, एक कारखाने में पुरुषों और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात 14:19 है। यदि कारखाने में कुल कर्मियों की संख्या 2145 हो तो कारखाने में महिला कर्मियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमें बोला है पुरुषों और महिलाओं का जो अनुपात है, कारखाने में पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारियों का जो अनुपात है वो हमें 14:19 दिया हुआ है। पुरुषों के लिए P लिखा है हमने, महिलाओं के लिए यहाँ पर M लिख लिया। अच्छा, अब देखते हैं कि क्या हम इस क्वेश्चन को पहले ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमसे पूछा है महिला कर्मियों की संख्या जो कि 19 है। अगर ऑप्शन में जो नंबर 19 से डिवाइड हो जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो 19 से डिवाइड हो रहे हैं। मतलब ऑप्शन में जो बी दिया हुआ है 1976, ये भी 19 से डिवाइड हो जाएगा। और डी ऑप्शन में 1235 जो है ये भी 19 से डिवाइड हो जाएगा। ए और सी ये 19 से डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन दो ऑप्शन जो है वो 19 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन से बात नहीं बन सकती, हमें इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारे अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कारखाने में कुल कर्मियों की संख्या कितनी है, ऐड कर देते हैं, यह आएगा 33। हमारे अकॉर्डिंग 33 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमें दिया हुआ है 2145। तो 33 की वैल्यू 2145 की इक्वल हो जाएगी। एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2145 को हम 33 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जाएगा पहले 6 पे और फिर जाएगा ये 5 पे। तो एक की वैल्यू हमारी 65 आ चुकी है। हमें क्या निकालना है, महिला कर्मियों की संख्या जो कि 19 है। तो हमें 19 की वैल्यू निकालनी है। 65 को 19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 19 पंजे 95 हो जाएगा और 19 छिक्के 114 और ये हो जाएगा 1235। तो टोटल महिला कर्मियों की संख्या जो है कारखाने में वो 1235 है। तो ऑप्शन में 1235 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डी में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन में कहा गया है, विपिन और दिनेश के वेतनों का अनुपात 5:8 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 4800 रुपये की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 7:10 हो जाता है। विपिन का वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए, विपिन और दिनेश दोनों के पहले का जो वेतन था उनका अनुपात 5:8 दिया हुआ है। फिर क्या किया गया, दोनों के वेतन में 4800 रुपये बढ़ाए गए। विपिन के वेतन में भी और दिनेश के वेतन में भी 4800 रुपये बढ़ाए गए। इससे क्या हुआ, उनके वेतन का अनुपात 5:8 से चेंज होकर 7:10 हो गया। चलिए ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि 4800 रुपये बढ़ाने से दोनों के वेतन में आनुपातिक डिफरेंस क्या आया है। देखिए, दोनों में आनुपातिक डिफरेंस, पहले विपिन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 रेशो का चेंज आया है ना। 7 में से 5 को माइनस कीजिए। सेम यहाँ पर दिनेश के वेतन की अगर हम बात करें 8 से 10, तो यहाँ पर भी 2 रेशो का चेंज आया है। इसका मतलब 2 रेशो की जो वैल्यू होगी वो 4800 के इक्वल होगी। यहाँ से 1 रेशो की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4800 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2400। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है विपिन का वेतन जो कि 5 के इक्वल है। तो हमें 5 की वैल्यू निकालनी है, 5 रेशो की वैल्यू निकालनी है। 2400 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0 0 5 चौक 20 5 दूनी 10 12। तो इसका मतलब विपिन का जो वेतन आएगा वो आएगा 12,000। तो देखते हैं ऑप्शन में 12,000 हमें कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग संख्या ए का 50% दूसरी संख्या बी में जोड़ने पर बी 25% बढ़ जाता है। संख्या ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम ए का 50% बी में जोड़ देते हैं तो बी खुद का 25% और बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम क्वेश्चन में इसका मीनिंग समझे, इसका मतलब ये हुआ कि ए का जो 50% की जो वैल्यू है, ए के जो 50% की जो वैल्यू है वो बी के 25% की वैल्यू के इक्वल है। यही कहना चाह रहा है ना। अगर ए का 50% हम बी में ऐड कर देते हैं तो बी खुद का 25% बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ,
ए का 50% जो होगा वो बी के 25% के इक्वल होगा, राइट। हमें ए और बी का अनुपात निकालना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए का मतलब होता है गुणा, यहाँ हो गया गुणा, यहाँ 50%, यहाँ पर बी का मतलब गुणा, यहाँ पर 25 और यहाँ पर परसेंट। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 25 से यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, तो हमारे पास क्या आ गया 2a और यहाँ पर 1b। हमें क्या निकालना है, ए और बी का अनुपात। तो a के अपॉन में b को ले जाते हैं, 1 के अपॉन में 2 को ले आते हैं, तो a बटे में b बराबर है 1 बटे में 2। तो इसका मतलब a अनुपात b हमारा कितना आ जाएगा, 1:2। तो देखते हैं ऑप्शन में 1:2 हमें कहाँ पे दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है सी ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन में कहा गया है यदि a + 3b अनुपात 2a + 4b बराबर है 3:5, तो a - b अनुपात a + b का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें ये अनुपात दिया हुआ है ना, अब हमें पता है कि अनुपात को हम कैसे लिख सकते हैं, बटे में। तो a + 3b बटे में 2a + 4b किसके इक्वल हो जाएगा, 3/5 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5a + 15b बराबर हो जाएगा 6a + 12b के। अब हम क्या करेंगे, 5a को 6a में से माइनस करेंगे और 15b में से 12b को माइनस करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3b, यहाँ आ जाएगा 1a। अब a के अपॉन में हम b को ले जाते हैं और 1 के अपॉन में हम 3 को ले आते हैं, तो b/a की वैल्यू हो जाएगी 1/3। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि b की वैल्यू जो है वो 1 है और a की वैल्यू जो है वो 3 है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a - b अनुपात a + b की वैल्यू निकालनी है। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3 - 1 अनुपात 3 + में 1। तो इसको जब माइनस करेंगे यहाँ पर आएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर आ जाएगा 4, और ये दोनों की दोनों टर्म्स 2 से कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1:2। और ऑप्शन में ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए में, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन में कहा गया है 16 और 24 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो हमें 16 और 24 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है b²/a, जहाँ पर a की वैल्यू है 16 और b की वैल्यू है 24। तो b² का मतलब हुआ हमें 24 को 2 बार मल्टीप्लाई में लिखना है और a की वैल्यू है 16, तो अपॉन में हमारा 16 आ जाएगा। 8 से डिवाइड कर देते हैं, देखिए 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, तो 12 तिया 36। तो इसका मतलब 16 और 24 का तृतीय अनुपाती जो होगा वो होगा 36। ऑप्शन में 36 कहाँ दिया हुआ है, ये हमें ए में दिया हुआ है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं वो मेथड भी आपको समझाती हूँ। देखिए हमें 16 और 24 का तृतीय अनुपाती निकालना है, राइट। तो हम मान लेते हैं इसका तृतीय अनुपाती जो है ना वो x है। अब इसको पहले हम समानुपात वाले फॉर्म में लिखते हैं, तो देखिए 16, 24 समानुपात 24 और x। अब हमारे पास 2 रेशियो आ चुके हैं, राइट। हमारे पास 2 रेशियो हैं, हमें वो रेशियो लेके चलना है जिसके हमें दोनों टर्म्स मालूम हो। तो देखिए 16 और 24 हमें इसकी दोनों टर्म्स मालूम है, पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब देखिए अब हमें ये पता है समानुपात का मतलब क्या होता है, पहला वाला जो रेशियो है वो दूसरे रेशियो के इक्वल होता है ना, इसका ये मतलब हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ ये रेशियो इसके इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 24 है। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस रेशियो को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 36। तो देखिए 24 के इक्वल हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी 36 हो जाएगी, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 36। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है एक आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 2:7 है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। अब देखिए हमें आयत की लंबाई मतलब लेंथ और परिमाप मतलब पेरीमीटर, उन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। लेंथ और पेरीमीटर मतलब लंबाई और परिमाप का हमें अनुपात दिया हुआ है 2:7, ठीक है। हमें क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेथ मतलब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालना है। अब हमें पता है कि पेरीमीटर मतलब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b, ये फॉर्मूला होता है। पेरीमीटर हमें 7 दिया हुआ है, यहाँ 2, l की वैल्यू हमारे पास 2 है, हमें b मतलब ब्रेथ या कह लीजिए चौड़ाई निकालनी है। तो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 2b।
7 में से 4 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये हो गया 2b। 3 के अपॉन में हम 2 को ले आते हैं तो हमारे पास b की वैल्यू ये आ चुकी है। हमें क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ इन दोनों का रेशियो निकालना है, मतलब लंबाई और चौड़ाई का रेशियो निकालना है। तो लंबाई है हमारी 2 और ब्रेथ है हमारा 3/2। इसको सिंपल कर लेते हैं। सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3। इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ का जो अनुपात आएगा वो आएगा 4:3। ऑप्शन में ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्याएं ए और बी, एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 80% और 20% अधिक है, तो ए और बी की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि ए और बी सी से 80% और 20% अधिक है। इसका मतलब हमें यहाँ पर पहले सी मालूम होना चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि सी की जो वैल्यू है वो 100 है। अब क्वेश्चन में कहा गया है ए जो है सी से 80% अधिक है, तो सी का 80% 80 होगा, अधिक की बात कर रहा है तो 100 में 80 को ऐड कर देंगे तो ये 180 हो जाएगा। बी जो है सी से 20% अधिक है, इसका मतलब ये 120 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का अनुपात निकालना है, इन दोनों का अनुपात 180 और 120 का अनुपात निकालना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर देते हैं तो 3:2। तो इसका मतलब ए और बी का जो अनुपात होगा वो 3:2 होगा। ऑप्शन में ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सी ऑप्शन में, तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन। था ना इजी क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन में कहा गया है सोनू, हरि और गोविंद की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:5:6 है, तो सोनू और गोविंद की आयु के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमें तीनों की आयु का औसत ये दिया हुआ है और तीनों की आयु का जो अनुपात है हमें 4:5:6 दिया हुआ है। अब हम सबको पता है कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है। औसत का फॉर्मूला होता है जो भी संख्याएं हैं उनका योग और बटे में जो जितनी भी संख्या है। अब यहाँ पर हमारा जो योग है हमें मालूम नहीं है, औसत हमें मालूम है। औसत कितना है, औसत हमें दिया हुआ है 30, है ना, 30 हमें औसत दिया हुआ है। योग हमें निकालना है और हमें टोटल संख्या कितनी है, कितने लोग हैं, 3। तो इसका मतलब अगर मुझे योग निकालना होगा तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास योग आ जाएगा। कितना आएगा, योग आ जाएगा मेरे पास 90। इसका मतलब तीनों की आयु का जो योग है वो मेरे पास 90 आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारे अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो तीनों की आयु का योग कितना आएगा, ऐड करके देखते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास 15। हमारे अकॉर्डिंग तीनों की आयु का योग 15 है, अनुपातिक योग, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों की आयु का योग जो है 90 है। तो 15 की वैल्यू 90 की इक्वल होगी। एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, 90 को 15 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सोनू और गोविंद की आयु का अंतर निकालना है। तो अंतर कितने का है, ये देखिए कितने का अंतर आएगा, 6 में से 4 को माइनस कर देते हैं, 2 का अंतर आएगा। तो हमें 2 की वैल्यू निकालनी है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 12। इसका मतलब सोनू और गोविंद की आयु में जो अंतर है वो है 12 वर्ष का अंतर। तो देखते हैं ऑप्शन में ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डी ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन में कहा गया है फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात 3:8 है। उनकी वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है, तो उनकी आयु के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, फातिमा और अहमद दोनों की आयु का अनुपात ये दिया हुआ है। हमारे अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दोनों की आयु का जो योग होगा वो कितना होगा, 11। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों की आयु का योग जो है वो हमें 44 दिया हुआ है। इसका मतलब 11 की जो वैल्यू होगी वो 44 के इक्वल होगी। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44 बटे में 11, कैंसिल कर देते हैं, 4 के इक्वल। हमें क्या निकालना है, दोनों की आयु के बीच में अंतर निकालना है। तो अंतर निकाल लेते हैं। देखिए, 8 में से 3 को माइनस करेंगे 5, तो हमें 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 की वैल्यू निकालने के लिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 20। इसका मतलब फातिमा और अहमद की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। तो ऑप्शन में देखते हैं 20 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डी ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। चलिए अब करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। आइए सॉल्व करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। तो देखिए, हमें यहाँ पर ये अनुपात गिवन है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर मैं कहूँ कि आपको पेन तक उठाने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर भी यही होगा 1:2, तो आपको यकीन नहीं होगा, आप पूछेंगे क्यों। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों। देखिए, हमें क्या गिवन है, आप चेक कीजिए, A/B। इसका मतलब क्या होता है, A/B। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं C/D। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं E/F। और इनकी वैल्यू हमें 1/2 गिवन है, राइट। हमें
क्या निकालना है, हमें निकालना है 3a प्लस 5c प्लस 7e बटे में 3b प्लस 5d प्लस 7f, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए ध्यान से देखना, a बटे में b, देखिए a बाई बी, इसको यहाँ पे देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, सेम नंबर देखिए 3, c बाई डी है ना, c और d दोनों को देखिए 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, सेम नंबर। ऐसे ही e और f दोनों को सेम नंबर 7 से मल्टीप्लाई किया गया है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको ऐसा एक अनुपात दिया हो और उनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया हो, जैसे यहाँ पे देखिए इसको 3 से, इसको 5 से, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया गया हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऊपर और नीचे के साइन सेम होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए, अगर यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस होना चाहिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका आंसर वही होगा जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1/2। अब पूछेंगे आप ऐसा क्यों, देखिए ध्यान से देखिए, हम मान लेते हैं कि a, c और e की जो वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, b, d और f की वैल्यू जो है वो 2 है, और इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ध्यान से देखना, 3 a की वैल्यू 1, ठीक है, प्लस 5 c की वैल्यू 1 प्लस 7 e की वैल्यू 1 पुट कर दिया हमने। अब नीचे देखिए यहाँ पे 3 b की वैल्यू 2 प्लस 5 d की वैल्यू यहाँ पे 2 प्लस 7 f की वैल्यू 2, हमने ये पुट कर दिया। सॉल्व करते हैं, देखिए ऊपर अगर मैं देखूँ यहाँ से ऊपर चेक कीजिए, देखिए सब में से सिर्फ 1 कॉमन आएगा, देखिए सिर्फ 1 है ना, मतलब मुझे लंबी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। ऊपर देखिए 1 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, 3, 5, 7 ये बचेगा। नीचे से मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, मैं 2 कॉमन निकाल सकती हूँ, अंदर क्या बचेगा 3, 5 और 7 ये बचेगा। तो देखिए क्या हुआ, ये वाली टर्म इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बचा, ध्यान से देखिए 1/2, हमारे पास 1/2 बचा है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसका जो आंसर आएगा ना ये वही आएगा जो हमें यहाँ पर गिवन होता है। लेकिन आपको इसके लिए ये कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी। 2 इंपॉर्टेंट बातों का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। पहली बात, जो रेशियो हमें गिवन है उनमें से हर किसी को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया होना चाहिए। जैसे यहाँ पर a और b को 3 से मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों को 7 से मल्टीप्लाई किया है, सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। दूसरा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए, ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए। ये जरूरी है कंडीशन, हमारे साइन सेम होने चाहिए तभी तो ये कैंसिल होंगे, क्योंकि अगर एक प्लस और एक माइनस में होगा तो कैंसिल नहीं होगा। तो साइन सेम होने चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल होती है तो हमारा आंसर वही होगा जो हमें यहाँ पर रेशियो में गिवन होगा 1/2, तो यहाँ पे इसका आंसर 1/2 होगा। तो ऑप्शन में 1/2 हमें कहाँ दिया हुआ है 40 में 1:2, ये हमें दिया हुआ है डी ऑप्शन में, हमें डी ऑप्शन में दिया हुआ है 1:2। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1:2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। तो आज हमने कर लिए हैं 40 तक के क्वेश्चन। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे, उस वीडियो में हम 41 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।